हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड। ठीक, कल तक हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि स्फेरिकल मिरर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कल हमने जब प्लेन मिरर पढ़ा था तो प्लेन मिरर की हमने सारी स्पेसिफिकेशन सारी पढ़ ली थी। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर हमारे पास क्या है, दो टाइप के मिरर है। सबसे पहले पहला है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक, ये सभी को पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा होता है। कॉनकेव मिरर इस टाइप से और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉनकेव में अगर यहाँ पे हम पॉलिशिंग करेंगे तो कॉन्वेक्स में इस साइड से। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये होगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं पे एक पोल पॉइंट होगा। ऐसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये हमारा पोल, वापस से ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब उनके के लिए हमारे पास क्या होता है, आर क्या होता है हमेशा नेगेटिव। आर क्या हो गया, नेगेटिव, तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आर क्या होता है, पॉजिटिव, और एफ भी पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर, ये थे हमारे पास स्फेरिकल मिरर। अब इसके बाद हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर, इसमें आपको पता है कि v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। क्लियर, अब इसी में हम क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक, एफ माइनस यू इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये हैं आपके सारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है वो होता है ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, कौन सा यूज करेंगे हम, फोकल लेंथ, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला सबसे ज्यादा आपका ये दिखेगा आपको क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास मान लो कॉनकेव मिरर के लिए क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या, यहीं पे कहीं पे फोकल लेंथ, ये पोल। ठीक है, अब हमारे पास अगर m जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, इसकी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है आइए देखते हैं। कि पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, कहाँ पे होगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो m कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस एंड पोल के बीच में, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m क्या होगा आपका, पॉजिटिव। क्लियर, इतना समझ में आया कि m अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो दो केस बनने हैं, फोकस और कर्वेचर के बीच में इमेज इन्वर्टेड, m नेगेटिव, फोकस और पोल के बीच में इमेज वर्चुअल इरेक्ट, m पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब आते हैं हम इसी के साथ साथ, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का है केस। ठीक है, फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये तो सबको पता है आपको, कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन क्या होती है, आर अगर पॉजिटिव होता है तो एफ भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। कहाँ पे है, इंफिनिटी पर। तो इमेज कहाँ पे, इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, और साइज क्या होगा उसका, डिमिनिश्ड। क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक, अब अगर मान लो कि एक हमारे पास फोकल लेंथ है, कोई मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन ये है कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास, कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। उसकी फोकल लेंथ दे देगी आपको f। अब वो कह रहा है कि उस कॉनकेव मिरर को मैं पानी के अंदर डिप कर देता हूं। किसके अंदर डिप कर देता हूं, पानी के अंदर डिप कर देता हूं। ये हमारा वाटर है, यहां पे मैंने कहीं क्या करा, कॉनकेव मिरर डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉनकेव मिरर डाल दिया। तो जो नई फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, तो आपको क्या बतानी है, नई वाली फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड है। लेकिन हमारा लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो तो फोकल लेंथ भी आपकी सेम रहेगी। तो f डैश इक्वल टू f। क्लियर, इतना समझ में आ गया।
आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हम कुछ मिरर के साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। वैसे साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता ही है पिछली बार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। 12 में आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी होंगी पहले से, तो उसी को हम रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है। साइन कन्वेंशन को रिवाइज कर लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स में इजी होगा। ये चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हमारे पास कि साइन कन्वेंशन की वजह से न्यूमेरिकल गलत होते हैं। इनकेस छोटा सा कोई क्वेश्चन आ जाता है साइन कन्वेंशन के ऊपर, तो हम उसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मिरर के बारे में हम क्या करते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन बनाते हैं। देखो रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, क्या होगा, रियल इमेज, क्या हो गया, वी। ये दोनों क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, क्लियर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, और वर्चुअल इमेज दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक। इतना समझ में आ गया। उसके बाद एफ क्या होगा, पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए। एफ नेगेटिव किसके लिए होगा, कॉनकेव के लिए। इतनी बात क्लियर। ये मिरर के छोटे से एक साइन कन्वेंशन थे यू और वी का, ठीक। और इसमें क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि यू के लिए, वर्चुअल इमेज यानी कि किसके लिए, वी के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि वी इसमें पॉजिटिव लेना है, यू पॉजिटिव इसमें लेना है, वी इसमें नेगेटिव, यू नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एक न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या आता है, न्यूटन्स फॉर्मूला। भले ही मैं इसकी हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या आता है, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब मान लो कोई हमारे पास मिरर है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई हमारी इमेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने मिरर माना। ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, बोथ लेंस एंड मिरर, लेंस एंड, ठीक है। यहाँ पे एंड लिख देते हैं, लो आपको दिखेगा नहीं तो हम इसे लेंस एंड मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक। यहाँ से हमने मान ली इसके डिस्टेंस क्या, x, इसके डिस्टेंस मान ली y। तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू f स्क्वायर, ठीक है। ये f क्या है, हमारी फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ, क्लियर। ये समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला। अब देखते हैं हम कुछ प्रोसेस हमारे पास, अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि आपकी क्या होगी, लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है आपको कि आपके दो मीडियम होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, रेयर से डेंसर मीडियम। तो इंसिडेंट रे करेगी तो नॉर्मल कहाँ को जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे। जब रेयर से डेंसर आई कहाँ को बेंड होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ को, टुवर्ड्स नॉर्मल। जब हम क्या करेंगे, यही मीडियम चेंज कर देंगे तो कौन सा होगा, डेंसर से रेयर में। किसमें जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो कहाँ को बेंड हो जाएगी, बताओ। ये आई, ये आर नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो कहाँ का होगा, बेंड टुवर्ड्स, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। जब हमारे पास क्या, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबने पिछली बार पढ़ा है, ठीक। इसको हम कैसे नोट करते हैं, म्यू और स्मॉल एन से। म्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, इन वैक्यूम, ये सबको पता होगा। यहाँ पे v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई सा ही मीडियम हो जाएगा ये, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या होता है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी का। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का। इतना समझ में आ गया।
अब दूसरा हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पे, देखो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगी, ठीक है, एक मीडियम से जाने में जाए, वेवलेंथ चेंज करेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नो चेंज। ठीक, क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड्स अपॉन सोर्स, डिपेंड्स अपॉन सोर्स, किस पे डिपेंड हो जाएगी, सोर्स पे। v इक्वल टू लैम्डा एफ। दूसरा हमारा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन मिल गया। हम इस रिलेशन से हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास देख लो, तो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। इन केस किसी में दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, उसमें से किसी एक वेवलेंथ की, किसी सोर्स की वेवलेंथ पूछी होगी, तो हम इस रिलेशन से उसकी वेवलेंथ निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये क्या होता है हमारे पास, स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास देखें छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, ठीक। अगर मान लो मैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या करेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ये रख देंगे। इतना समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया हमारे पास। वेलोसिटी हमारी चेंज करेगी, वेवलेंथ चेंज करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो डिपेंड्स किस पे करती है, सोर्स पे करती है। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, म्यू टू बाई वी वन बाई वी टू इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा टू। ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक। इतना पार्ट आपको समझ में आया। अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखते हैं जो बड़े काम के, जिसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं। क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे एप एंड डेप्थ हो गया, लेटरल शिफ्ट हो गया, टीआईआर हो गया, तो इन पे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें इसमें देखते हैं, क्या क्या मेन प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं, कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन आने हैं। हमारा मेन टारगेट है हमारा कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें अचीव करने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास एप एंड डेप्थ। क्या होगा, एप एंड डेप्थ। सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देखते हैं, फॉर्मूला डी डैश इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी, ठीक। ये डी है रियल डेप्थ। क्या है, रियल डेप्थ, ठीक। म्यू वन है हमारे पास कौन सा, डेंसर मीडियम का, डेंसर मीडियम। ये म्यू वन किसका है, रेयरर मीडियम। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कहीं पे हमने क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक। यहां से एक रेस गई, ठीक, ये हल्का सा ऐसे निकल गई, ठीक हो गया। यहां से एक रेस गई, ठीक, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इंसिडेंट रे। अब इसकी बियॉन्ड द मिरर इमेज बनेगी, तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या आएगा, डी डैश। क्या आएगा, डी डैश। ये टोटल डिस्टेंस कौन सी होगी, जो रियल डेप्थ की है, ये डी रियल डेप्थ, ये डी डैश क्या हो जाएगा आपका, एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो एपरेंट डेप्थ कहलाई जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी चिड़िया यहाँ से नीचे मछली को देख रही है, तो आपका क्या होगा, सब मछली जो होगी आपकी थोड़ा सा उसे ऊपर दिखाई देगी, एकदम क्या होगा, नीचे नहीं दिखाई देगी सरफेस पे, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। जिस पोजीशन पे वो दिखाई देगी उसे हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एक्चुअली में वो है नीचे, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे दे, उसकी इमेज कहाँ बननी है, अबव द हाइट ऑफ रियल डेप्थ। रियल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर उसकी इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल हम अपनी बाल्टी में देखते हैं पानी में, तो नीचे का तला जो होता है हमें ऊपर दिखता है। नीचे का तला क्या होता है, एक्चुअली में उसकी पोजीशन कुछ और है, लेकिन हमें दिख क्या रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो उस पोजीशन को कहते हैं हम एपरेंट डेप्थ। इतना समझ में आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि लेटरल शिफ्ट किसे कहते हैं। देखो सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि हम लेटरल शिफ्ट किसे कहते हैं। क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट, ठीक। अब लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल शिफ्ट इक्वल टू कितना होगा, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। क्लियर, ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। इसमें टी है हमारे पास थिकनेस, बाकी आपको बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड कॉस आर, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब लेते हैं हम, ठीक है। क्या लेते हैं, एक ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब लिया हमने,
ये हमने ग्लास स्लैब बना दिया, ये हमने उसकी टी थिकनेस रख दी, ठीक। यहाँ से हमने उसकी इंसिडेंट रे बनाई, ठीक है। यहाँ पे हमने उसकी नॉर्मल रे बना दी। अब नॉर्मल रे की बेंडिंग क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे चले जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, ये हो गया रेयरर मीडियम, ये डेंसर, फिर ये रेयरर मीडियम हो गया, ठीक। वो तो आपको पता ही है, पहले मैंने बता रखा है कि जो रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। ये हो गया इसका म्यू, और ये हो गया एयर, और ये हो गया एयर। इतना समझ में आ गया। अब अगर हमें ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधे सीधे लाइट कहाँ से जानी चाहिए थी, यहाँ से जानी चाहिए थी। तो ये जो डिफरेंस आया हमारे पास, कौन सा डिफरेंस आया, ये वाला मैं बताता हूँ आपको, मार्कर से ध्यान से देखना, ये वाला। इस पोजीशन को बोलेंगे हम क्या, लेटरल शिफ्ट। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, जो इतना डिफरेंस आया हमारे पास, क्या बोलेंगे उसे, लेटरल शिफ्ट। इतना समझ में आ गया, ठीक। उसका फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगर लेटरल शिफ्ट निकालने आया सीधे आपने फॉर्मूला लगा देना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। अब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। अब इसके फिगर से समझिए इसको सबसे पहले, ठीक, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक टॉर्च रखा, ठीक। ये टॉर्च से हमारे पास क्या है, लाइट गई, लाइट गई, ठीक। यहाँ से हमारे पास पहली रे गई तो वो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल रे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरी रे गई यहाँ से, फिर वो भी कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एंगल ऑफ क्या हो गया, ये हमारे कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये I2। ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ, ये एक रह गई जो हमारे पास क्या हुआ, सीधे इसके सरफेस से ग्रेज होकर आगे को चले गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ 90 बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 वाला। अब जो एंगल ऑफ I3 है, उस केस में जो एंगल रिफ्लेक्शन वाला एंगल अगर 90 बन जाता है, कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल 90 के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक। TIR की कंडीशन क्या होती है, हमेशा वो डेंसर से रेयरर में जाता है, पहली बात। कौन सी कंडीशन, डेंसर से रेयरर में जाता है। दूसरी कंडीशन कौन सी है उसकी, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बताना, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो भी हमारी रेज निकलेंगी, इसके बाद जितने भी हमारी रेज इसमें निकलेंगी, वो सारी रिफ्लेक्शन पे आएंगी, सारी टोटली रिफ्लेक्टेड होगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका क्या है, इधर भी है, ठीक है। इधर भी जो प्रोसेस होगा पूरा सेम, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा, क्लियर। उसके बाद समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं इसमें, वो देखते हैं कौन सा, एक फिगर बना देते हैं चलो आप लोगों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये नॉर्मल पे गई रेज होके, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक। ये 90 हो गया। अब ये मान लो μ2, ये हो गया μ1। अब μ1 यहाँ पे हमें मान लिया c मान लिया, चलो तो μ1 स्नेस लो, μ1 साइन c इक्वल टू μ2 साइन 90। तो क्या हो गया, साइन c बराबर μ2 बाई μ1, ये हो गया। अब μ1 कौन सा है, डेंसर वाला, ठीक। और μ2 वो कौन सा है, रेयर वाला, तो μr अपॉन μd। चलो मैं इसको पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो ये बन जाएगा आपका साइन c बराबर म्यू, कौन सा 2 की जगह क्या आएगा, रेयर, म्यू डी। तो vd अपॉन v रेयर इक्वल टू लैम्डा d अपॉन लैम्डा रेयर। अब देखो ये एक रिलेशन मिल गया हमें, कौन सा मिल गया, देखो म्यू कौन सा है, μ1 डेंसर वाला, r μ2 रेयर वाला, वेलोसिटी डेंसर की वेलोसिटी रेयर की, लैम्डा डेंसर का लैम्डा रेयर मीडियम का। तो ये है हमारे पास TIR का कॉन्सेप्ट। क्लियर, समझ में आ गया, TIR समझ में आ गया, लेटरल शिफ्ट समझ में आ गया। उससे पहले हमारे पास कौन सा था, एपरेंट डेप्थ वाला, ठीक। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ क्या बताएंगे, इसके अंदर लेंस फॉर्मूला बताएंगे, ठीक, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आगे चलते चलते हमारी सीरीज आती जाएगी ऐसी।
आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।